भाइयों नमस्कार। एसटीआर खेती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम उन छोटे छोटे पॉइंटों को ले रहे हैं जो किसान भाइयों को अक्सर समझने की ज़रूरत है। और दोस्तों, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि वो महत्वपूर्ण बातें हम आप तक पहुँचाते हैं। क्योंकि बहुत से चैनल पर आजकल उल्टी सीधी जानकारियाँ आपको देखने को मिलेंगी जिस पर आप भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम हमारे चैनल को देखते हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो आती हैं उनको देखते हैं, तो आपको पूरी पक्की भरोसेमंद जानकारी यहाँ से मिल जाती है। तो हम बात करते हैं दोस्तों, जो हम अपनी फसलों में जैसे सरसों की खली है, नीम की खली है, या शैम्पू है, और या उपले का जो पानी है, इसको डालते हैं। तो इसको डालने से फ़ायदा क्या है और किस किस टाइम पर हम इसको डाल सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को यूज करते हैं और तरीका सही से नहीं पता होता है तो आपको उतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं शैम्पू के बारे में। तो जो शैम्पू दोस्तों होता है, वो एक तरह से जो सिलिकॉन बेस आप स्टिकर यूज करते हैं, जो स्टिकर काम करता है, जो आपको काफ़ी महंगा पड़ता है, वही काम आपको 1 रुपये का 2 रुपये का शैम्पू भी कर देता है। यानी जितना काम आपका 100 रुपये में होगा, उतना ही काम आपका शैम्पू मात्र 5 रुपये में कर देगा। तो काफ़ी सस्ते में आपका ये काम हो जाता है। अब शैम्पू आप किस किस हालत में डाल सकते हैं, इसकी क्या फ़ायदे होते हैं, ये भी जो दोस्तों जानना ज़रूरी है। तो पहली चीज़ दोस्तों, जो शैम्पू आप डालते हैं, तो शैम्पू जो डालते हैं, जिस दवा में डालते हैं या जिस कीटनाशक या जिस भी चीज़ में डालते हैं, तो जब पत्तियों पर पड़ता है तो ये पूरे पौधे तक दवा को, उर्वरकों को फैलाने का काम करता है, जिससे पौधा जो है आसानी से अंदर ले लेता है, दवाओं को अंदर ले लेता है। फिर चाहे सिस्टेमिक दवाएं हैं, चाहे कॉन्टैक्ट बेस की दवाएं हैं, वो आसानी से अंदर ले लेता है और पौधे में अच्छी ग्रोथ और विकास होना चालू कर देता है। और जो दवाएं आप डालते हैं वो अच्छे से पौधे को मिलना चालू हो जाती हैं। तो इसलिए शैम्पू आप यूज कर सकते हैं। अलग से यदि आप डालना चाहते हैं तो अलग से भी डाल सकते हैं। अलग से डालने से फ़ायदा ये होगा, जब आप इसको डालेंगे, जैसे 200 लीटर पानी ले लिया और 1 एकड़ में केवल शैम्पू घोल करके स्प्रे कर देते हैं, तो जो पत्तियों पर मिट्टी, बालू आदि के कण चिपके होते हैं, जिससे पौधा जो है सीधे डायरेक्ट प्रकाश नहीं पड़ता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है, भोजन अच्छे से नहीं बना पाता है। तो जब आप इसको केवल अकेला स्प्रे कर देंगे तो पौधा भोजन आसानी से बनाने लगेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि अधिक शैम्पू यहाँ पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। यदि आप केवल शैम्पू अकेला डाल रहे हैं तो 2 शैम्पू या 3 शैम्पू ज़्यादा से ज़्यादा ले लीजिए और 1 एकड़ में आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि पत्तों का धुलने का काम आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। ये बात दोस्तों हुई शैम्पू की और शैम्पू के फ़ायदे की। अब हम बात करते हैं खली की। तो जो सरसों की खली दोस्तों डालते हैं, तो सरसों की खली में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गई, विटामिन्स हो गए और बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो पौधे को आसानी से मिल जाते हैं, जिससे जो आप काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते हैं ग्रोथ प्रोमोटर आदि पे, वो आपका बच जाता है। लेकिन अगर आपके घर की सरसों की खली है तब तो आपका इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और वैसे यदि आपके घर की नहीं है तो ये आज के समय में काफ़ी महंगी मिलने लगी है। 50 रुपये किलो तक भी आपको सरसों की खली मिलती है। तो ख़रीद कर दोस्तों डालने से इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, फिर तो आपको ग्रोथ प्रोमोटरों की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप सस्ते में काम करना चाहते हैं और आप खरीद करके ही यूज करना चाहते हैं, तो इसका घोल तैयार करके आप स्प्रे कर सकते हैं। घोल तैयार करने के लिए 5 किलो सरसों की खली को 20 लीटर पानी में घोल कर रख दीजिए। 7-8 दिन का गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो 7-8 दिन में जो है वो आसानी से स्प्रे लायक हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि जो ऊपर का पानी जो मिक्स होता है, ऊपर का जो पानी रहता है, उसका आप 10 लीटर पानी निकाल लीजिए और छान करके और 200 लीटर पानी में घोल के साथ आप स्प्रे कर सकते हैं। तो जो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालना चाहते हैं, प्रोटीन विटामिन की पूर्ति करना चाहते हैं, ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, वो सारे काम आपको सरसों की खली से रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन सरसों की खली जब आप डालते हैं तो फफूंद जनित रोग फैलने के चांस काफ़ी बन जाते हैं, जो कि ग्रोथ प्रोमोटर डालने पर भी ऐसा होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक है और जो ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रोमोटर डालते हैं उसमें भी फफूंद जनित रोग लगने की समस्या आती है। तो आप फफूंद जनित जो दवा को साथ में मिला करके डाल सकते हैं, या बाद में भी
आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपके पौधे को अच्छी तरह से विकास और ग्रोथ होगी और फफूंद जनित बीमारियों से लगने से भी बच जाएगा। नीम की खली के बारे में बात करें तो दोस्तों आज के समय में आप देखते हैं कि मिट्टी के अंदर भी काफ़ी कीट होते हैं जो हमारी फसल को ख़राब कर देते हैं। तो नीम की खली आप डाल सकते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको सरसों की खली से मिलते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नीम की खली से भी मिल जाते हैं, लेकिन दीमक और सफ़ेद गिटार जैसी जो समस्या आती है, जो कीट होते हैं, उनको भी रोकने का काफ़ी अच्छा विकल्प है। तो नीम की खली भी आप डाल सकते हैं। नीम की खली का आप स्प्रे मत कीजिए, क्योंकि स्प्रे कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, जैसे पत्तों पर यदि कीट आदि हैं तो आप नीम की खली का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर नीम ऑयल का ही आप यूज कीजिए। बाकी इसको आप मिट्टी में दे सकते हैं। 20 से 25 किलोग्राम आप यदि सरसों की खली 1 एकड़ में डालते हैं तो काफ़ी इसके अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं और दीमक और सफ़ेद गिटार जैसे मिट्टी में अंदर होने वाले कीटों से आप बचाव कर सकते हैं। और यदि आप सरसों की खली सीधे मिट्टी में डालना चाहते हैं तो 25 से 50 किलो के बीच में प्रति एकड़ डाल सकते हैं। मिट्टी की कंडीशन के अनुसार आप डोज कम और अधिक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज़ दोस्तों काफ़ी दोस्त जो हैं यूज करते हैं, जो ख़ास तौर से ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक खेती नहीं करते हैं और केमिकली खेती करते हैं तब भी दोस्तों ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। जो आप ग्रोथ प्रमोटर से काम करते हैं, सेम ग्रोथ प्रमोटर जैसे रिजल्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। फार्मूला दोस्तों सिंपल सा है। बहुत से किसान भाई केवल उपलों को ही भिगो करके डालते हैं, जिससे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। हम आपको यहाँ पर फार्मूला बता रहे हैं। देखिए, आप 5 किलो सरसों की खली ले लीजिए और 3 से 4 उपले ले लीजिए और 20 लीटर पानी भर करके और उसमें उपले, सरसों की खली और आपको आधा किलो गुड़ डाल देनी है, 1 किलो बेसन डाल देना। ये सब डाल करके और जो गौमूत्र होता है या भैंस का मूत्र होता है, यानी जानवरों का जो मूत्र होता है, वो भी आपको लगभग 1 लीटर इसी में डाल देना है और डाल करके 6 से 7 दिन तक छोड़ देना। 6 से 7 दिन तक जब आप छोड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा ये एक मिक्सर तैयार हो जाएगा, एक टॉनिक तैयार हो जाएगी। और इस टॉनिक को आप स्प्रे कीजिए, आधा लीटर प्रति पंप डाल करके आप स्प्रे कीजिए। तो 5 लीटर उसमें का घोल निकाल करके और 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर दीजिए। ध्यान रखना है, जब आप तेज़ धूप पड़ रही हो तो पर्याप्त नमी हो तभी आप यूज करें, और तेज़ धूप पड़ने की कंडीशन में आप इसकी डोज थोड़ी कम कर लीजिए, जिससे पलती न झुलसें। बाकी सब्जी वर्गीय फसलें हैं तो उसमें 200 ml के ऊपर आपको घोल नहीं डालना है। अगर आप सब्जी वर्गीय फसलों में 250 ml, 300, 500 ml डालते हैं तो पत्तियाँ झुलस जाती हैं और पौधे खराब होने के चांस रहते हैं, क्योंकि इसमें वो सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्व मिल जाते हैं। नाइट्रोजन भी मिल जाती है, फास्फोरस, पोटास ये भी मिल जाते हैं, विटामिन, प्रोटीन और जिब्रेलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ये सारे के सारे तत्व जो पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं वो सब मिल जाते हैं। तो ऐसा करके आप बहुत अच्छी पैसे की बचत भी कर सकते हैं और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी और इसका यूज करके ज़रूर लाभ उठाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। सबसे पहला काम आपको लाल वाला बटन प्रेस करना है, उसके बाद घंटी दबा देना है, जिससे आने वाली वीडियो भी देखने को मिल जाएंगी।